सेहत के हवाले से हम हमेशा से देखते हैं। पहले हम सुनते थे हड्डियों की बीमारी या फिर हड्डियां कमज़ोर होना एक सर्टन एज में जाकर इस तरह से होता है जब हम 40s या 50s में चले जाते हैं। लेकिन आजकल हर एक चौथा बंदा हर एक टीन एज में भी जब भी हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो हमारी हड्डियों से आवाज़ें आ रही होती हैं, या फिर कोई भी काम करते हैं हम जल्दी थक जाते हैं, हमें हड्डियों में पेन हो रही होती है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। इस हवाले से जानते हैं इनकी वजूहात क्या है और उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसनैन शाह जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हड्डियों की कमज़ोरी क्यों बढ़ती जा रही है? देखें, जैसे अभी आपने स्टार्ट में कहा कि इसमें वाइटामिन हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ वाइटामिन हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस वाइटामिन की हम बात करते हैं वो वाइटामिन डी है। और इसका हम सबसे ज़्यादा इसकी बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि सर के बालों से लेकर पाँव के नेल्स तक बॉडी में कोई ऐसा फंक्शन या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें विटामिन डी का कोई रोल ना हो। ये खामोश, इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है विटामिन डी को। इसकी डेफिशिएंसी जब बॉडी में हो जाए तो तरह तरह की जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इवन कि आपकी हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है विटामिन डी का होना, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर जिस चीज़ को किया जाता है वो इसी को किया जाता है। और देखें, बॉडी में आपको मुख्तलिफ सिम्टम्स जब आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब पेन होती है तो हम पेन किलर ले लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसकी पीछे रूट काज क्या है, उसकी वजह क्या है, और हम खुद ही घर में जो है वो मालिश बन जाते हैं। हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। सही हो गया। अच्छा, विटामिन डी अगर हम देखें पाकिस्तान में इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। जी। हम शुरू से देखते हैं कि बच्चों को धूप में बिठाना, खुद धूप में बैठना, ये एक आम जो है रिचुअल हम करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी रुझान कम होता जा रहा है, घर तंग होते जा रहे हैं, फ्लैट्स में आ रहे हैं, हर एक के पास छत की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे कैटर कर सकते हैं? क्योंकि धूप हम नहीं ले पा रहे हैं, तो खुराक की सूरत में हम कैसे अपना विटामिन डी जो है वो ठीक कर सकते हैं? देखिए, अभी बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने। इसकी जो मेन सबसे बड़ा जो इसकी डेफिशिएंसी की रीज़न्स हैं वो सबसे पहले यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ्स जो हैं, घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें उनको डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, क्योंकि वो घरों से बाहर नहीं निकलती, उनको सन एक्सपोजर, सन लाइट उनको नहीं पड़ती। तो देखें, जब सूरज की रोशनी आपका विटामिन डी कैसे आपका एक्टिव होता है, जब सूरज की रोशनी आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है तो हमारी स्किन में एक डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामी केमिकल है जो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, और वही विटामिन D3 फिर आपके किडनीज़ में और आपके लीवर में जाके एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्चुअली बॉडी की नीड भी है। और जब आप सनलाइट नहीं लेंगे, घरों में रहेंगे, घर से जब बाहर निकलना है तो सन ब्लॉक लगा लेंगे, तो सूरज की रोशनी कैसे मिलेगी आपको? फिर दूसरे नंबर पे अपनी डाइट के अंदर हम विटामिन डी का इंटेक नहीं करते। देखिए, विटामिन डी एक वाद ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पर नहीं बनेगी। या आपको सनलाइट से लेना पड़ेगा या आपको अपनी खुराक के ज़रिए लेना पड़ेगा। और जब हम अपनी खुराक में लाइक दूध, अंडा, फ़िश वगैरह ये चीज़ें नहीं ऐड करते तो आपको ऑटोमेटिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके अलावा ऐसे अफराद मतलब ओल्ड एज, जो एजड लोग हैं, उनकी स्किन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी स्किन के सेल्स वीक हो जाते हैं, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। और बस ये कुछ वजूहात हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना हम देखते हैं, हम सबको पता है कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती जा रही है, हमारी हड्डियां खुद बता रही होती हैं कि हमें विटामिन डी की कमी हो रही है, और विटामिन डी की कमी की वजह से और बेशुमार जो है सेहत के मसाइल, जैसे कि आपने भी बताया, और भी बहुत सारे मसाइल जो है वो इस तरह से आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी के चंद कैप्सूल्स आते हैं, फिश ऑयल आता है, ओमेगा 3 है, ये सब चीज़ें हैं, तो हम उसका इस्तेमाल जो है सबको पता चल चुका है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपको सिम्टम्स, अब जैसा सिम्टम्स से बात करते हैं, अगर आपको बॉडी में सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी में ऐसी अलामात आए हैं और आपको फ़ौरन अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। वो अगर आपको नींद नहीं प्रॉपर पूरी हो रही, नींद सही तरह से नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, नींद की गोलियां ले लेते हैं। हम उसकी वजह नहीं जानते पीछे वजह क्या है। अगर हमारी हड्डियों में दर्द है तो हम पेन किलर ले लेते हैं, वो हम ये वजह नहीं जानते कि उसके पीछे वजह क्या है। बच्चों में ख़ासकर हड्डियों का टेढ़ा होना, जिसे रिकेट्स बोलते हैं,
वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कलामत है। बड़ों में हड्डियों की कमज़ोरी, जिसे ऑस्टियोमलेशिया भी बोलते हैं, ये विटामिन डी की बहुत बड़ी एक वजह है। फिर बालों का गिरना भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी वजह है। और चिड़चिड़ापन और किसी काम करने को दिल ना करना, ये सारी वजूहात हैं। अगर इस तरह की अलामात आप में आना स्टार्ट हो जाती हैं तो अपना फ़ौरन कुछ टेस्ट हैं वो करवाएं, जिसमें डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी 25 ये टेस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट है, ये करवाएं। सीरम कैल्शियम लेवल वो अपना लाजमी चेक करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका विटामिन डी का लेवल कितना है। फिर उस हिसाब से आपने जैसे बात की सप्लीमेंट्स तो लोग ले लेते हैं, फिश ऑयल ले लेते हैं। अच्छा, बग़ैर किसी मुआलिज की हदायत के आप ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, ख़ासकर विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो मोटापे का शिकार करते हैं, उससे मोटापा आ जाता है। और मोटापा जो है ना वो भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनता है, क्योंकि मोटापे में फ़ैट सेल्स जो है ना वो विटामिन डी के जो सेल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। फैट्स, विटामिन डी अगर हम इजाफी यूज़ करते हैं तो उससे भी मोटापे का उससे भी बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि उससे वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हर एक को बगैर मुआलिज की हदायत के ये विटामिन यूज़ नहीं करने चाहिए। पहले अपना लेवल चेक करवाएं विटामिन का, फिर उसके बाद अपना ये आप इनटेक कर सकते हैं। और आपके लिए जो मैं चीज़ एक लेके आया हूँ, आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये नुस्खा जो है ये इस्तेमाल करें, आपके विटामिन डी लेवल भी पूरा होगा, हड्डियों की जो वीकनेस है, हड्डियों में दर्द है वो भी ठीक होगी, नींद का ना आना वो भी ठीक होगा, बालों का गिरना, उसके लिए जो ऑयल हमने लास्ट बताया था वीडियो में वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लाहौर रंग के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। वो ऑयल बना के साथ वो यूज़ करें और साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, उससे भी बाल गिरना रुकेंगे और विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी होगी। और एक रीज़न और है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, बदहज़मी रहती है, उसमें भी आपकी विटामिन लेवल डेफिशिएंसी हो जाती है। उसमें आपकी खुराक हज़म नहीं हो पाती सही तरह से मैदे में, आंतों में, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं और विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूजलेस तरीके से वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है हमारी बॉडी में। तो उस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के साथ साथ अपना कैल्शियम, जैसे मैंने भी टेस्टों की बात की है, उसमें सीरम कैल्शियम लेवल भी अपना लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम जो है ना वो भी हड्डियों की ताकत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना रूटीन से हर 6 माह बाद, साल बाद रूटीन के जो टेस्ट हैं जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम लेवल, रूटीन के LFT, लिपिड प्रोफाइल के सारे टेस्ट रूटीन में हर 6 माह बाद लाजमी चेक करवाने चाहिए। सही हो गया। अब हम आते हैं नुस्खे की जानिब। क्या नुस्खा है हमारे लिए विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए? अच्छा, ये नुस्खा जो है ना, ये जैसे मैंने बताया था, ये जितनी भी विटामिन डी से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स आ रही हैं ये उन सब को कवर करेगा। और ये लाजमी नोट कर लें, इसकी क्वांटिटी लाजमी नोट कर लें। इसमें सबसे पहले हमारे पास बादाम है, बादाम ले लें, 10 ग्राम ले लें। और इलायची है, छोटी इलायची, ये भी 10 ग्राम ले लें। ये तिल है, तिल सफ़ेद तिल जी, ये भी 10 ग्राम ले लें। और ये खसखस है, ये भी 10 ग्राम, सबकी क्वांटिटी 10 ग्राम है। ये सौंफ है, ये भी 10 ग्राम। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनमें नेचुरल तौर पर इतना कैल्शियम और विटामिन डी इतना रिच मिकदार में पाया जाता है कि आपको किसी किस्म की सप्लीमेंट की और एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब का तरीका इस्तेमाल किया है, इनको सफ़ूफ़ कर लें, इनका पाउडर तैयार करवा के। और जो 10 साल से बड़े हैं लोग, उनको आधा छोटा चम्मच लें सुबह शाम दूध के साथ। और 10 साल से जो नीचे हैं, 5 साल तक जो है वो 2 चुटकियाँ सुबह, 2 चुटकी शाम लाजमी इनटेक करवाएं दूध के साथ। बच्चों को बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि वो उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी केयर नहीं करते। उनको प्रॉपर कोई चीज़ बच्चा अगर ना खाए तो वो पेरेंट्स कहते हैं जी ये हम कितना ज़बरदस्ती करें इनके साथ, हम इनको मार तो सकते नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते नहीं हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो उनकी खुराक का ख्याल नहीं रखते और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है इसके साथ। सही हो गया। अच्छा, इसको कितने बार तक हमें इस्तेमाल करना कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि मुझे ऐसी इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो नुकसानदेह हो या जिसको हम छोड़ सकें। ये सब अच्छी लग रही है और मुझे लगता है जायके में भी बहुत अच्छी लगेगी, जायके में बहुत अच्छी है, बना लिया जाएगा। जी। अच्छा, जब आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे ना तो उसकी अगर नॉर्मल रेंज जो 30 से ऊपर होना चाहिए आपका लेवल, अगर 30 से नीचे है
तो उस हिसाब से इसको इनटेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये एज अ जनरल टॉनिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिस्म में थकावट रह रही है, जिस्म थका थका रह रहा है, हम एज अ जनरल टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका विटामिन लेवल D3 का पूरा भी है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ स्वेयर डेफिशिएंसी है, यानी कि 20 से नीचे लेवल आ गया आपका, तो फिर आपको मुसलसल कोई 2 से 3 माह तक इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह लेवल पूरा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं विटामिन D को और विटामिन C को एब्जॉर्ब करने में, जज़ब करने में। उसमें सबसे पहले ऑरेंज आ जाता है, बनाना आ जाता है, पपीता है और अमरूद है। ये 4 फल ऐसे हैं जो अगर आप लेंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे विटामिन D को और कैल्शियम को। इनमें विटामिन D कैल्शियम होता नहीं, लेकिन ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। और पपीता भी अच्छा होता है जी, बहुत अच्छा है, वो तो मैदे के लिए बहुत अच्छा, अल्लाह की नेमत है। अगर मैदे में किसी को अल्सर है, ज़ख़म है, जैसे हम ज़ख़मों की मरहम पट्टी करते हैं एक्सटर्नल, अगर कोई कट लग जाए तो पपीता ऐसी चीज़ है कि अगर इंटरनल आपके कोई अल्सर है स्टमक में तो उसकी समझ लें मरहम पट्टी करेगा। ऐसी ये अल्लाह ताला की नेमत है। फिर विटामिन D की जो डेफिशिएंसी है उसमें ज़ख़म हील नहीं होते, कट लग जाए तो वो भी जल्दी नहीं हील होगा। ये भी जहन में रखें कि ये अगर वो ज़ख़म हील नहीं हो रहा, शुगर नहीं है आपको, उसके बावजूद ज़ख़म हील नहीं हो रहा, ज़ख़म नहीं जल्दी भर रहा, तो अपना विटामिन D का लेवल लाजमी चेक करवाएं। और अगर स्वेयर डेफिशिएंसी है तो फ्रूट्स और फ्रूट के साथ साथ फिर आपको इस तरह की मेडिसिन नुस्खा लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। खशखाश के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है, इसको काफ़ी साफ़ करना पड़ता है और ये काफ़ी अच्छी भी होती है। इसके बारे में जी क्या जी, बताएं? ये अगर आपको साफ़ मिल जाए पंसार की दुकान से तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो इसको आप साफ़ भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, नींद के लिए बड़ी चीज़ है। आपकी नींद का जो है वो बैलेंस रखेगी। अगर सर दर्द है उसको सही रखेगी, और ज़हनी सुकून के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। सही हो गया। अच्छा, सफ़ेद तिल जो है और जो ब्लैक सीड्स हैं, इसमें भी कैल्शियम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो ब्लैक सीड्स भी अगर हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि सिर्फ सफ़ेद तिल काफ़ी है? ब्लैक सीड्स से ज़्यादा वाइट सीड्स में ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन है। ओके। जी जी। लेकिन वो देखने में ज़्यादा महंगे और एक्सपेंसिव लगते हैं ना, कि काले सीड्स हैं और जी, जी, उसमें जी। सब काले तिल हैं, उस वजह से। जी, अच्छा, ठीक हो गया। इसके नुस्खे को हम दोबारा से रिपीट करेंगे और फिर से बताएंगे कि कौन सी एज के लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते जी हैं। जी जी, देखें, अगर आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी के साथ बॉडी में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, नींद में बेचैनी है, बाल गिर रहे हैं आपके, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, ये रेमेडी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास बादाम है 10 ग्राम, और इलायची है, छोटी इलायची, ये 10 ग्राम, और तिल, सफ़ेद तिल लेने हैं, ये भी 10 ग्राम, खशखास है, ये भी 10 ग्राम लेनी है, और सौंफ, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इन सब का हमने सफ़ूफ पाउडर तैयार करना है। और जो 10 साल से बड़े लोग हैं उनके लिए आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इनटेक करें। जो 10 साल से छोटे हैं उनको सिर्फ 2 चुटकियाँ दे दें दूध के साथ। और जिनको स्वेयर डेफिशिएंसी है विटामिन D की, उनका तो 2 से 3 माह में उनका इंशाल्लाह लेवल पूरा हो जाएगा। उनको विद इन 1-2 वीक्स में खुद वो फील करेंगे कि हमारे अंदर कोई एनर्जी आ रही है, हड्डियों की दर्द है ख़त्म हो रही है, हड्डियाँ मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको एज अ जनरल टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा सप्लीमेंट के तौर पर हम सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर हम सकते हैं, एनर्जी बूस्टर के तौर पर। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी का ब्लड प्रेशर हाई कर सके या फिर किसी को कोई नुकसान हो सके? नहीं, बल्कि ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो भी इसको बिला खौफ यूज़ कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ठीक हो गया। हमें कोई पैगाम देना चाहेंगे आप अपने देखने वालों को? अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और हर 6 माह बाद, साल बाद अपने रूटीन के टेस्ट लाजमी करवाएं, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, और अपने अजीज़ो कारब का, आसपास के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।